बहुत धन्यवाद। अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक की बात करने के लिए दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का समर्थन करता हूँ। मैं कुछ बिंदुओं पर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ। कुछ अन्य समुदायों ने भी सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए अपना अनुरोध दिया है, लेकिन लंबित है और वर्षों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और वह भी सिर्फ छोटी वर्तन की गलतियों के कारण, और उस छोटी सी त्रुटि के ठीक करने के लिए वर्षों बर्बाद हो रहे हैं, और समुदाय के लोग जीवन के हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए भी पीड़ित हो रहे, वंचित हो रहे। तथापि श्रीमान, केवल समुदायों के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने मात्र से समुदायों को उनका विकास में सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करें। वित्तीय सहायता के बिना उनका विकास नहीं होगा। महोदय, वे बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनकी आर्थिक और रोजगार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हमें बताया है कि सरकार का राजस्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार उन आदिवासी समुदायों के आवंटन और अवसरों पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा, लोकतंत्र समानता का पर्याय है, लेकिन हम आम लोगों और आदिवासियों में पूर्ण असमानता देख रहे हैं। महोदय, मैं एक और बात प्रकाश डालना चाहता हूं कि कुल राष्ट्र की संपत्ति 77% हमारे देश के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों के पास है। महोदय, पिछले 10 वर्षों में अब अरबपति संपत्ति 10 गुना बढ़ गई है, लेकिन आदिवासी और गरीब लोगों की क्या स्थिति है? महोदय, आदिवासी कुल जनसंख्या का 9% है, लेकिन आदिवासी कुल गरीबों के 70% है। इस प्रकार का विभाजन यहाँ है। महोदय, 51% आदिवासी बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है। माननीय एक और अनुरोध है मंत्री है कि SC और ST के लाभ देने के संबंध में SC और ST के कुछ ऐसे समुदाय है जो आरक्षण का लाभ नहीं उठाते। वो शौचालय की सफाई और ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर हो जाते। इससे शिक्षा और रोजगार के मामले में असमानता बढ़ रही है। आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के धारा 94 के तहत अनुसूचित 13/3 के तहत प्रावधान के अनुसार तेलंगाना राज्य के आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए केंद्र सरकार अभी सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए बताया गया है, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। और राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में वरंगल के पास मुलुगु मंडल के जकाराम गांव में 512 एकड़ भूमि को राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को स्थापना के लिए पहले ही चिन्हित किया गया है। आदिवासियों के लिए यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के वरंगल में जनजातीय आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए अत्यधिक प्रासंगिक और उपयुक्त होगा। आदिलाबाद, करीमनगर, जहीराबाद ऐसे अन्य जिलों में अंत में सभी सभापीठ के माध्यम से माननीय मंत्री जी से केंद्र सरकार का अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालय के विकसित करने, अपने वादे को पूरा करने के लिए जरूर उसमें इंटरवेन करे। महोदय, मैं आगे तेलंगाना में जाति जनगणना की मांग करता हूं कि क्योंकि अनुसूचित जनजाति OBC के विकास के योजना के लिए जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमें संख्या का पता नहीं चलेगा, एक मिनट मैडम, पता नहीं चलेगा कि हम उनके उत्थान के लिए प्रभावी ढंग से कैसे काम कर सकेंगे। इसके अलावा हम तेलंगाना राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार आरक्षण में वृद्धि की मांग करते हैं। उसके साथ साथ ही हमारे राज्य सरकार की तरफ से शेड्यूल टाइप के रिजर्वेशन के लिए 12 अप्रैल 2017 में रिजोल्यूशन पास करके भेज दिया था कि 6% से 10% करने के बारे में, और पिछले 5 साल में केंद्र सरकार की तरफ पेंडिंग है। तो मैं और एक बार ये आपके माध्यम से केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी वो रिजोल्यूशन पास करके देंगे तो हमारे स्टेट के लोगों का उसका बेनिफिट हो जाएगा। उसी के अलावा तेलंगाना राज्य में तो वेलफेयर स्कीम ज़्यादा रहने की वजह से हम 10 जिले से 33 जिले बनाए। सो एक्ट के हिसाब से जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो 33 डिस्ट्रिक्ट में देंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं। उसके लिए हमने पिछले हफ्ते में प्रोटेस्ट भी किए थे कि 33 एकलव्य मॉडल स्कूल चाहिए और रिजर्वेशन 6% से 10% चाहिए। और अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ST के जो संत महाराज है, संत सेवालाल महाराज की जयंती राज्य सरकार की तरफ से मनाई जाता है, उसी तर्ज कर उसी तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से मनाई जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, ऐसा बताना चाहता हूँ। सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू मैडम। सप्तगिरी उल्का जी। Thank you, Chairman ma'am, for giving me this opportunity to speak on the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, Second Amendment.